दुर्गा सप्तशती अध्याय 10 शुंभ का वध। ऋषि ने कहा, अपने भाई ने शुंभ को, जो उसे प्राणों से प्रिय था, मारा गया और अपनी सेना को संहार होते देख शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, हे शक्ति के अभिमान से फूली हुई दुर्गे, यहाँ अपना अभिमान मत दिखाओ। यद्यपि तुम अत्यधिक अभिमानी हो, फिर भी दूसरों की शक्ति का सहारा लेकर लड़ते हो। देवी ने कहा, मैं यहाँ संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे अलावा वहां और कौन है? देखो, हे नीच, ये देवियां, जो मेरी ही शक्तियां हैं, मेरे ही भीतर प्रवेश कर रही हैं। इतना कहने के बाद सभी ब्राह्मणी और बाकी लोग देवी के शरीर में लीन नजर आए। फिर अंबिका अकेली रह गई। देवी ने कहा, मैंने अपनी शक्ति से जिन असंख्य रूपों को यहाँ प्रक्षेपित किया था, वे मेरे द्वारा वापस ले लिए गए हैं, और अब मैं अकेली खड़ी हूँ। युद्ध में दृढ़ रहो। ऋषि ने कहा। फिर उन दोनों, देवी और शुंभ के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, जबकि सभी देवता और असुर देखते रहे। बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयानक प्रक्षेपास्त्रों से वे दोनों पुनः समस्त लोगों को भयभीत करने वाले युद्ध में संलग्न हो गए। उसकी हथेली के प्रहार से घायल होकर दैत्य राजा पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत ही वह फिर से उठ खड़ा हुआ। देवी को पकड़कर वह उछला और आकाश में ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। वहां भी चंद्रिका ने बिना किसी सहारे के उससे युद्ध किया। अब दैत्य शुंभ और चंद्रिका आकाश में एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हुए पहले की तरह लड़े, जिससे सिद्धों और ऋषियों को आश्चर्य हुआ। तब अंबिका ने उसके साथ बहुत देर तक घनिष्ठ युद्ध करने के बाद उसे उठाया, चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार उछलकर दुष्ट स्वभाव वाला शुंभ पृथ्वी पर पहुंच गया और अपनी मुट्ठी उठाकर चंद्रिका को मारने की इच्छा से शीघ्रता से आगे बढ़ा। समस्त दैत्य लोक के स्वामी को पास आते देख देवी ने उसकी छाती में तीर मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के नुकीले तीर से घायल होकर वह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा और समुद्र, द्वीप तथा पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी हिल गई। ऋषि ने कहा, अपने भाई ने शुंभ को, जो उसे प्राणों से प्रिय था, मारा गया और अपनी सेना को संहार होते देख शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, हे शक्ति के अभिमान से फूली हुई दुर्गे, यहाँ अपना अभिमान मत दिखाओ। यद्यपि तुम अत्यधिक अभिमानी हो, फिर भी दूसरों की शक्ति का सहारा लेकर लड़ते हो। देवी ने कहा, मैं यहाँ संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे अलावा वहां और कौन है? देखो, हे नीच, ये देवियां, जो मेरी ही शक्तियां हैं, मेरे ही भीतर प्रवेश कर रही हैं। इतना कहने के बाद सभी ब्राह्मणी और बाकी लोग देवी के शरीर में लीन नजर आए। फिर अंबिका अकेली रह गई। देवी ने कहा, मैंने अपनी शक्ति से जिन असंख्य रूपों को यहाँ प्रक्षेपित किया था, वे मेरे द्वारा वापस ले लिए गए हैं, और अब मैं अकेली खड़ी हूँ। युद्ध में दृढ़ रहो। ऋषि ने कहा। फिर उन दोनों, देवी और शुंभ के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, जबकि सभी देवता और असुर देखते रहे। बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयानक प्रक्षेपास्त्रों से वे दोनों पुनः समस्त लोगों को भयभीत करने वाले युद्ध में संलग्न हो गए। उसकी हथेली के प्रहार से घायल होकर दैत्य राजा पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत ही वह फिर से उठ खड़ा हुआ। देवी को पकड़कर वह उछला और आकाश में ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। वहां भी चंद्रिका ने बिना किसी सहारे के उससे युद्ध किया। अब दैत्य शुंभ और चंद्रिका आकाश में एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हुए पहले की तरह लड़े, जिससे सिद्धों और ऋषियों को आश्चर्य हुआ। तब अंबिका ने उसके साथ बहुत देर तक घनिष्ठ युद्ध करने के बाद उसे उठाया, चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार उछलकर दुष्ट स्वभाव वाला शुंभ पृथ्वी पर पहुंच गया और अपनी मुट्ठी उठाकर चंद्रिका को मारने की इच्छा से शीघ्रता से आगे बढ़ा। समस्त दैत्य लोक के स्वामी को पास आते देख देवी ने उसकी छाती में तीर मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के नुकीले तीर से घायल होकर वह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा और समुद्र, द्वीप तथा पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी हिल गई। जब वह दुष्ट स्वभाव वाला असुर मारा गया तो ब्रह्मांड खुश हो गया और पूर्ण शांति प्राप्त हुई, और आकाश साफ हो गया। जलते हुए पूर्व बादल जो पहले साक्ष्य में थे, शांत हो गए, और जब शुंभ वहां गिरा तो नदियां अपने मार्ग पर बनी रहीं। जब वह मारा गया तो सभी देवताओं के मन में बहुत खुशी हुई और गंधर्वों ने मधुर गायन किया। दूसरों ने अपने वाद्य यंत्र बजाए और अप्सराओं के समूह नृत्य कर रहे थे। वैसे ही अनुकूल हवाएं चली, सूरज बहुत चमकीला हो गया, पवित्र आग शांतिपूर्वक और शांति से धधक रही थी और अलग अलग हिस्सों में उठने वाली अजीब आवाजें बन गईं। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का शुंभ का वध नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11 नारायणी का भजन। देवताओं द्वारा देवताओं की शोभा तथा देवताओं द्वारा देवताओं को गौरवान्वित करना। ऋषि ने कहा, जब असुरों के महान स्वामी को देवी ने मार डाला, तो इंद्र और अग्नि के नेतृत्व में अन्य देवताओं ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के साथ और अपने हर्षित चेहरों को रोशन करते हुए उनकी कात्यायनी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देवी, आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाली कृपालु हो। हे सारी दुनिया की माँ, दयालु बनो, दयालु बनो। हे ब्रह्मांड की माँ, ब्रह्मांड की रक्षा करें। हे देवी, आप सभी चर और अचर की शासक हैं।
आप संसार के एकमात्र आधार हैं क्योंकि आप पृथ्वी के रूप में विद्यमान हैं। जल के आकार में स्थित आपसे ये सारा ब्रह्मांड तृप्त है। हे अदम्य वीरता वाली देवी, आप विष्णु की शक्ति हैं और अनंत पराक्रम वाली हैं। आप आदिम माया हैं जो ब्रह्मांड का स्रोत है। आपके द्वारा ये सब ब्रह्मांड एक भ्रम में डाल दिया गया है। हे देवी, यदि आप दयालु हो जाएं तो आप दुनिया की मुक्ति का अंतिम कारण बन जाएंगी। हे देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे आप जो सभी प्राणियों के हृदय में बुद्धि के रूप में स्थित हैं और आनंद और मुक्ति प्रदान करती हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे आपको जो मिनटों, क्षणों और समय के अन्य विभाजनों के रूप में चीजों में परिवर्तन लाती है और इस प्रकार ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखती है। हे नारायणी, हे सर्वमंगलमयी, हे शुभ देवी, सब कार्यों को सिद्ध करने वाली, शरण देने वाली, हे त्रिनेत्र गौरी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सृजन, पालन और संहार की शक्ति रखती हैं और शाश्वत हैं। आपको नमस्कार है। आप तीनों गुणों के आधार और स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। हे नारायणी, हे आप जो अपनी शरण में आए निराश और व्यथित लोगों का उद्धार करने का इरादा रखती हैं। हे देवी, जो सभी के कष्टों को दूर करती हैं। हे नारायणी, हे सौभाग्यशील, महान बुद्धि, श्रद्धा, पोषण और स्वधा, हे अचल, हे महान रात्रि और महान माया, आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। हे नारायणी, हे बुद्धि और सरस्वती, हे सर्वश्रेष्ठ, समृद्धि, विष्णु की पत्नी, काली, महान प्रकृति, शुभ हो। हे सबकी रानी, आप जो सभी के रूप में मौजूद हैं और हर शक्ति के अधिकारी हैं, हमें त्रुटि से बचाएं। हे देवी, देवी दुर्गा, आपको नमस्कार। 3 नेत्रों से सुशोभित आपका ये सौम्य मुख हमें सभी भयों से बचाए। संतुष्ट होने पर आप सभी बीमारियों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन क्रोधित होने पर आप सभी वांछित इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। जो मनुष्य तुझे ढूंढते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। जो लोग तुम्हें चाहते हैं वे वास्तव में दूसरों का आश्रय बन जाते हैं। विज्ञान में, शास्त्रों में और वेदों में आपके अतिरिक्त विवेक का दीपक जलाने वाला कौन है? फिर भी आप इस ब्रह्मांड को मोह की गहराइयों के घने अंधेरे में बार बार चक्कर लगाते हैं। जहां राक्षस और विषैले सांप हैं, जहां शत्रु और लुटेरों की सेना है, जहां जंगल में आग लगती है, वहां और समुद्र के बीच में आप खड़े होकर दुनिया को बचाते हैं। हे ब्रह्मांड की रानी, आप ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में आप ब्रह्मांड का समर्थन करते हैं। आप देवी ब्रह्मांड के भगवान द्वारा वंदनीय होने के योग्य हैं। जो लोग आपकी भक्ति में झुकते हैं वे स्वयं ब्रह्मांड के आश्रय बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न होकर शत्रुओं के भय से सदैव हमारी रक्षा करें, जैसा आपने अभी असुरों का वध करके किया है। और सभी लोगों के पापों और महान विपत्तियों को जो बुरे अंशों के परिपक्व होने से उत्पन्न हुई हैं, शीघ्रता से नष्ट कर दो। हे देवी, आप ब्रह्मांड के कष्टों को दूर करने वाली हैं, हम पर कृपा करें जिन्होंने आपको प्रणाम किया है। हे तीनों लोकों के वासियों द्वारा वंदनीय, तुम लोगों को वर देने वाली बनो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। संसार के कल्याण के लिए आपके मन में जो भी वरदान हो उसे चुने, मैं इसे प्रदान करूंगा। देवताओं ने कहा, हे रानी, इसी प्रकार आपको हमारे सभी शत्रुओं और तीनों लोकों के सभी कष्टों का नाश करना होगा। देवी ने कहा, जब अवैश्वत मनु के काल में 28वां युग आएगा, तब 2 अन्य महान असुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। तब मैं यशोदा के गर्भ से ग्वाले नंद के घर में उत्पन्न होकर विंध्य पर्वत पर निवास करके उन दोनों को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार जब भी दानवों के आगमन के कारण संकट उत्पन्न होगा, मैं अवतार लूंगा और शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का नारायणी की स्तुति नामक 11वां अध्याय यही समाप्त होता है। ओम श्री दुर्गायै नमः।